जल्दी यहाँ आओ। अरे, ऐसी भी क्या बात है? ये देखो, तुम्हारे भतीजे पेरिस में घूम रहे हैं। अभी अभी विजय ने फेसबुक पर ये तस्वीरें अपलोड की है। भाई मानना पड़ेगा, इतने कम समय में दोनों भाई ने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। और दोनों की पत्नियां भी काफी समझदार हैं, हमेशा मिलजुल के रहती हैं। अच्छा, तुम जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कुछ दिनों के बाद बुआ जी अपनी भतीजों के घर रहने के लिए आती हैं, तो उनके भतीजे बोलते अरे हैं, बुआ जी, आप अचानक कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? अरे मुझे एक फोन कर दिया होता तो मैं आपको लेने आ जाता। तुम लोग इतने बड़े कारोबार के मालिक बन गए हो, तुम्हारे पास कहाँ समय कि अपने इस गरीब बुआ को लेने आते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही चल के अपने भतीजों से मिलाती हूँ। आप सब बड़ों का आशीर्वाद है बस। अपने भतीजों के घर की शान शौकत सब देख के बुआ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलती हैं कि वाह वाह, तुम लोगों ने तो बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर दिया है, मेरा नाम रोशन कर दिया है मेरे भतीजों ने। तो उसके बाद क्या होता है कि एक दिन की बात है, वह जाती हैं और जाके उनमें से एक बड़ी बहू को बोलती हैं, अरे ओ सुधा, तू तो ठहरी बहुत ज़्यादा सीधी, लेकिन तुझे पता भी है कि तेरे पीठ के पीछे क्या हो रहा है? तो वो बोलती है, क्या हो रहा है बुआ जी? अरे सब कुछ तुम दोनों का है, ऐसा सोच के रखा है क्या तुमने? कम से कम अपने बारे में सोचो, अपना अपना सोचो। आज का वो ज़माना नहीं है कि खुद की बनाई हुई रोटी दूसरों को परोस दो। सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचो और अपने पति के बारे में सोचो। तुम दोनों इतना साथ मिलजुल के रहती हो, लेकिन तुम्हें पता भी है आगे आने वाले समय में क्या होगा? छोटा भाई सारा हिस्सा हड़प लेगा, पूरा घर भी हड़प लेगा। ये बात सुधा सुन के बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। फिर अगले ही दिन बुआ जी क्या करती हैं, छोटी बहू के पास जाती हैं और उसके कान भरने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, अरे ओ मालती, क्या तूने भी यही सोचा है कि तुम लोग ज़िंदगी भर साथ रहने वाले हो? ये सब कुछ सोच के छोटी बहू के दिमाग में, बड़ी बहू के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं कि क्या हमें आपस में साथ रहना चाहिए, या हमें अलग हो जाना चाहिए, या हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। आए दिन उनके बीच में ऐसे झगड़े चालू हो जाते थे छोटी छोटी बात को देख के। और ये सब कुछ देख के बुआ के मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती कि चलो उनकी लगाई हुई आग कुछ तो काम आ रही है। अब दोनों के बीच में आए दिन छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते। फिर एक दिन सुधा अपने पति से कहती है, आप अपने छोटे भाई से अलग हो जाइए, क्योंकि अब मैं साथ में नहीं रह सकती हूँ। बट लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों अलग होना है मुझे अपने छोटे भाई से? ज़्यादा सवाल जवाब मत करिए आप। मैं चाहती हूँ कि अब आप अपना घर देखिए। ज़िंदगी भर का ठेका थोड़ी लेके रखा है मैंने कि ज़िंदगी भर छोटे भाई और उसकी पत्नी को देखती रहूँ। मुझे भी अपना घर बार देखना है। और उसी जगह छोटी वाली भी अपने पति से बोलती है कि अब मुझे लगता है कि आपको भी अपने बड़े भाई से अलग हो जाना चाहिए। आए दिन दोनों में ऐसे लड़ाई झगड़े हुआ करते और दोनों ही बस अपनी पत्नी की बातें सुन के एक दिन सोच लेते कि अब हम लोग को भी अपना अलग अलग रास्ता देखना चाहिए। अब मुझे लगता है छोटे, तुम्हें भी अपना खुद का कारोबार देखना चाहिए। छोटा भाई और बड़े भाई दोनों के बीच में बहुत ही लंबी दीवार हो जाती, दोनों के बीच में बंटवारा हो जाता है, बिजनेस भी अलग अलग हो जाता है। अब दोनों भाई का कारोबार के साथ साथ अलग अलग दोनों रहना शुरू कर देते हैं। फिर बुआ अपने मन में सोचती है, चलो मेरी लगाई हुई आग का कुछ तो असर पड़ा। फिर एक दिन बोलती है कि आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या बात है? कुछ बात है तो आप मुझे बताइए। अगर कुछ दिक्कत है तो शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। बड़ा वाला बोलता है कि मुझे सिर्फ माल बनाना आता है, लेकिन मुझे बेचना तो नहीं आता है। वो तो सिर्फ छोटे भाई का ही काम था मैंने ये सब आज तक किया ही नहीं। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपना कारोबार चलाऊं। इतने कर्जदार आ गए हैं कि मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरा तो मन ही नहीं करता है। और ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसी जगह छोटी वाली भी अपने पति से पूछती है, क्या हुआ आजकल आपका कारोबार सही नहीं चल रहा है? पैसे की भी बहुत तंगी हो गई है। हाँ क्या करूँ, मेरे बड़े भाई ने माल बनाने का काम सीखा था, मैंने बेचने का। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ये सब चीज़ें अकेले संभालूँ।
और इतना ज़्यादा तंगी हो गई है, इतना ज़्यादा परेशानी हो गई है कि कुछ समझ ही नहीं आता है। ये सब कुछ देख के छोटी वाली भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि उसका पति बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर एक दिन बड़ी वाली बहू हाथ में दूध का ग्लास लेके बुआ जी के कमरे में जा रही होती है कि वो बाहर से सुन लेती है। वो जोर से हंसते हुए किसी से फोन पर बात कर रही होती है। अरे कविता, अब तुझे क्या बताऊं मैं? सुधा और मालती को तो ऐसी पट्टी पड़ाई कि दोनों आसानी से मेरी बातों में आ गई। संजय और विजय भी जोरू के गुलाम निकले। सुधा बुआ की चाल को समझ जाती है और फिर अगली सुबह मालती को सारी बात बताती है। फिर दोनों पूरी बात अपने अपने पतियों को बताती हैं। अब विजय और संजय को समझ में आ जाता है कि ये कामयाबी उनके अकेले की नहीं, बल्कि दोनों भाइयों की एकता की थी। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। फिर अगले दिन विजय संजय के पास माफी मांगने पहुंचता है। संजय, मुझे माफ कर दो, तुम वापस आकर काम संभाल लो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बड़े भाई हैं। दरअसल गलती हम दोनों की है। हमने बुआ की बातों में आकर ये कदम उठाया। शिक्षा कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और बाहर वालों के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और अपना परिवार बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने परिवार वालों के साथ, जिससे वो भी कुछ सीख सकें।